हेलो स्टूडेंट, वाइस प्रेप के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारे वैकेंसी हब में हमारा नोटिफिकेशन है पावर ग्रिड का। और पावर ग्रिड में डिप्लोमा ट्रेनी सिविल, हम सिविल की बात करेंगे क्योंकि हमारा जो ये चैनल है सिविल सिविल वाले स्टूडेंट्स के लिए, सिविल इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स के लिए है जो एस्पायर कर रहे हैं एई और जेई एग्जाम के लिए। सो आज जो हमारा आया है हमारा वैकेंसी पावर ग्रिड में, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये एक पीएसयू है और महारत्न पीएसयू है ये हमारा, जिसमें अगर हम सिविल की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा ये रीजन बेस्ड है। ये हमारा रीजन बेस्ड है। तो अगर मैं रीजन बेस्ड की बात करता हूं तो नॉर्दर्न रीजन में तीन रीजन है हमारा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो दिल्ली, राजस्थान, पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, पार्ट ऑफ हरियाणा, पार्ट ऑफ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सॉरी पार्ट ऑफ उत्तराखंड ये फर्स्ट रीजन में आएगा। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पार्ट ऑफ हरियाणा, यूटी ऑफ जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जितने भी यूटी हैं ये आ जाएंगे सेकेंड रीजन में। और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का पार्ट और मध्य प्रदेश का पार्ट ये आ जाएगा हमारा रीजन 3 में। पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश हमारा फर्स्ट रीजन में भी है और थर्ड रीजन में भी है। अगर मैं ईस्टर्न रीजन की बात करता हूं तो ईस्टर्न रीजन में हमारा बिहार और झारखंड है। ईस्टर्न रीजन 2 में हमारा वेस्ट बंगाल और सिक्किम है। नेक्स्ट बात करते हैं अगर हम नॉर्दर्न रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन का, तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम। उड़ीसा रीजन, उड़ीसा प्रोजेक्ट में हमारा उड़ीसा आ जाएगा। साउथर्न रीजन में हमारा सेकेंड, दो रीजन में डिवाइडेड है हमारा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पार्ट ऑफ कर्नाटका। साउदर्न रीजन 2 केरला, तमिलनाडु, पार्ट ऑफ कर्नाटका, यूटी ऑफ पौंडीचेरी। वेस्टर्न रीजन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गोवा, पार्ट ऑफ एमपी। और वेस्टर्न रीजन हमारा गुजरात आ गया, पार्ट ऑफ एमपी यहाँ भी हमारा, पार्ट ऑफ महाराष्ट्र है और यूटी है हमारा। कॉर्पोरेट इसका ऑफिस है कहाँ? हरियाणा, आई थिंक गुड़गांव। तो ध्यान रखिएगा यहाँ आगे मेंशन है कि अगर आप किसी भी रीजन से आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो उसी रीजन में आपका थ्रू आउट द जर्नी आपका पोस्टिंग रहेगा। इंटर रीजन ट्रांसफर इसमें प्रोहिबिटेड है, इट विल नॉट बी इंटरटेन्ड। अब बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स का। तो अगर मैं सिविल की बात करता हूं तो कॉर्पोरेट सेंटर पे हमारा आईडीए 443, टोटल वैकेंसीज हमारा 6, जिसमें अनरिजर्व के लिए 4 है। उसके बाद फिर हम अगर ईस्टर्न रीजन की बात करते हैं तो 2 वैकेंसी है। तो मैं टोटल अगर देखता हूं, टोटल 6 + 2 8, 8 + 2 हमारा उड़ीसा में 10। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हमारा 10 + 7 17 + 1 18, 18 + 8 26। सो सिविल के लिए टोटल वैकेंसी कितनी है? 26 है हमारा। नहीं, टोटल वैकेंसी 26 नहीं है, 26 नहीं है, सॉरी। 26 + 7 33, 33 + 6 39 + 4 39 + 4 39 + 4 43 43। साउथर्न रीजन 2 में 14 वैकेंसी है। 43 और 14 हमारे हो गए कितने? 43 और 14 53 और 57 57 5 हमारा 62 4 66। सो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हमारा सिविल के लिए जो वैकेंसी जा रही है वो कितनी आ रही है? सिविल के लिए वैकेंसी 66 वैकेंसी जा रही है सिविल के लिए, 66। ऑलराइट, अब बात करते हैं हम लोग सिविल के लिए हमारा जो सब कैटेगरीज है पीडब्ल्यूडी में, वो आपका मेंशन है मल्टीपल डिसेबिलिटीज हमारा, ठीक है, और आपका VILV। सो यहाँ आपका कैटेगरीज में VI में क्या हमारा विजुअल इंपेयरमेंट और लो विजन हो गया हमारा, हायर हियरिंग इंपेयरमेंट, डीफ। सो दीज आर द डिटेल्स, दीज आर द थिंग्स व्हिच कैन बी कंसीडर्ड अंडर द कैटेगरी ऑफ पीडब्ल्यूडी। अगर हम जॉब स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं कि एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा एसेंशियल क्वालिफिकेशंस की अगर हम बात करते हैं तो आपका फुल टाइम रेगुलर 3 इयर्स डिप्लोमा चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड और इंस्टीट्यूट। इसमें आपका मिनिमम 70% आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में होना चाहिए आपका, और पास मार्क्स होना चाहिए SC ST कैटेगरी में। ध्यान रखिएगा अगर आपके पास हायर क्वालिफिकेशन है डिप्लोमा के अलावा, दैट मींस आइदर बीटेक, एमटेक और व्हाटसोएवर भी, आई मीन पीएचडी आल्सो, विथ और विदाउट डिप्लोमा, डिप्लोमा के साथ है या नहीं है, यू आर नॉट अलाउड टू फिल अप दिस फॉर्म। अगर आप
आप क्योंकि आप जब फॉर्म फिलअप करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो आपको एक अंडरटेकिंग देना होगा, अंडरटेकिंग देना होगा कि आपने हायर क्वालिफिकेशंस नहीं अटेंड किया है विद रिस्पेक्ट टू डिप्लोमा। अदरवाइज अगर पता चलता है पावर ग्रिड को कल होके, तो आपकी जो कैंडिडेचर होगी या आपकी जो एम्प्लॉयमेंट होगी वो टर्मिनेट कर दी जाएगी। सो ओनली डिप्लोमा स्टूडेंट्स आर अलाउड टू फिल अप द फॉर्म। सो अगर हम बात करते हैं अब कि यहां साफ साफ मेंशन है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन and at the time of joining, the candidate should not possess any BTech, BE, MTech, ME with or without diploma. This is, remember, with or without diploma. This is with or without diploma for the post of diploma trainee. Next, at the time of applications and at the time of joining, the candidate should submit an undertaking that he or she is not possessing higher technical qualifications as mentioned above, and in case it is found subsequently that he or she has submitted any false declaration or suppressed any information, his or her application shall be liable for rejection, and if appointed, services shall be liable for termination at any stage of service. So remember, अगर आप 69 years 59 years के हो गए, 60 years एट द टाइम ऑफ आपका रिटायरमेंट है, उस समय भी आपका टर्मिनेट कर सकता है अगर पता चलता है तो। अपर एज लिमिट जो हमारा 27 ईयर्स है, और डिफरेंस डेट क्या है हमारा, एज ऑन 12 नवंबर 2024। सो बिफोर दैट योर मैक्सिमम एज शुड बी 27 ईयर्स। साथ साथ डिप्लोमा ट्रेनी सिविल के लिए जो कर रहे हैं, उनकी जो ग्रेड पे उनकी जो सैलरी होगी या सीटीसी होगी, वो आफ्टर ट्रेनिंग हो जाएगी 11.9 lakhs अप्रोक्सीमेटली। हाउ मच? 11.9 lakhs. Remember, at the time of training, you will be absorbed in the pay scale of 24,000 to 1,08,000. 3% का इंक्रीमेंट चलते रहेगा हमारा, और प्लस आपका आईडीए, एचआरए और पर्क्स होगा हमारा 12% ऑफ बेसिक पे के साथ पर मंथ ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। यही आफ्टर ट्रेनिंग के साथ ये 25,000 से 1,17,500 हो जाएगा विद 3% इंक्रीमेंट। ऑल राइट, तो बहुत अच्छा हैंडसम पैकेज है हमारा। तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारा एक पीएसयू में नवरत्न में महारत्न में जॉब करने का। अगर मैं फीस की बात करता हूं, तो आपका जो अप्लाइंग फीस है वो 300 है हमारा जनरल स्टूडेंट्स के लिए, और साथ साथ अगर आप SC ST हैं, अगर आप SC ST हैं या PWD हैं, तो वहां आपका exempted from payment of application fee, that means you are not supposed to give any fees. All right. Next year, अगर मैं अपर एज में रिलैक्सेशन की बात करता हूं, तो ओबीसी के लिए 3 इयर्स है, SC ST के लिए 5 इयर्स, PWBD के लिए 10 इयर्स, और एक्स सर्विसमैन के लिए जो गवर्नमेंट का हमारा है कि मिनिमम 6 मंथ्स कंटिन्यूअस सर्विस होना चाहिए, तो वही हमारा क्या है, वही हमारा अलाउएबल है एज रिलैक्सेशन में। ठीक है ना? So, as per Government of India directives, ex-servicemen with a minimum of 6 months continuous service are allowed relaxation to the extent of the period spent in service. That means अगर आप 4 साल सर्विस दिए हैं आप आर्मी में या नेवी में या एयरफोर्स में, तो वो सर्विस, ठीक है, प्लस +3 years subject to the condition that the resultant age after deducting his period of service from his actual age does not exceed the prescribed age limit by more than 3 years. That means plus 3 years, लेकिन ये सब्जेक्ट टू द कंडीशन है कि जो रिजल्ट जो आपका एज होगा, जैसे मान लीजिए कि आपका एज है अभी मान लीजिए 32 साल, और आपने 5 साल क्या किया, उस सर्विस आपने किया है, तो आपका 32 - 5 कितना हुआ, 27 साल। दैट मीन्स अपर एज लिमिट हमारा 27 से एक्सीड नहीं करना चाहिए। दैट मीन्स जो आपका अभी एज आ रहा है और जितना आपने पीरियड ऑफ सर्विस आप क्या करेंगे, पीरियड ऑफ सर्विस आपका होगा, उसको माइनस करने के बाद जो एज आएगा वो अपर एज लिमिट जो हमारा प्रिस्क्राइब्ड है उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। आप अगर EWS से हैं तो आपका लेटेस्ट इनकम और एसेट सर्टिफिकेट चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा अंडर साइन। साथ साथ अगर आप कोई भी कैंडिडेट्स पावर ग्रिड में ऑलरेडी वर्क कर रहा है, तो उसे रेफर करना है इंटरनल सर्कुलर ऑफ पावर ग्रिड एप्लीकेशन फॉर्म करने से पहले। और साथ साथ अगर कोई ट्रेनी और अप्रेंटिस है,
वो कभी भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के तौर पे उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, ही और सी विल बी कंसीडर्ड एज ए जनरल कैंडिडेट। कैसे इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, हमारा एक टेस्ट होगा रिटन टेस्ट, इसको बोलेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इसी का वेटेज होगा, कोई इंटरव्यू नहीं है। एडमिट कार्ड कभी भी पोस्ट के द्वारा सेंड नहीं किया जाएगा। और इसका क्या सिलेबस है, इसमें 120 क्वेश्चंस रहेंगे टेक्निकल के, जिसमें हमारा प्रोफेशनल नॉलेज जो आपका सिविल इंजीनियरिंग का है वो पूछा जाएगा, और 50 क्वेश्चंस एप्टीट्यूड टेस्ट रहेंगे, जिसमें इंग्लिश वोकैब है, हमारा इंग्लिश वोकैब है, वर्बल कंप्रिहेंशन है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, रीजनिंग एबिलिटी है, डाटा सफिशिएंसी है, इंटरप्रिटेशंस करना है आपको, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, और जनरल अवेयरनेस है। सो टोटल 170 क्वेश्चंस हो गए, और ईच क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन रॉन्ग होता है तो आपके 1/4 मार्क्स निगेटिव है, डिडक्ट होंगे। अटेम्प्ट नहीं करने पे कोई मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। अब बात करते हैं अनरिजर्व वैकेंसी और ईडब्ल्यूएस के लिए मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है। तो जो पेपर 1 है 150 का 120 का, और पेपर 2 है 50 का, दोनों में आपको 30% लाना है, और ओवरऑल हमारा 40% होना चाहिए। मतलब 170 का 40% कितना हो गया, 68 मार्क्स। तो आपका 68 मार्क्स क्या होना चाहिए, उसमें होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है रिजर्व वैकेंसीज के लिए। वहां आपका 20-30 की जगह पे 20-25 है, 40 की जगह पे 30-30 है। अब ध्यान रखिएगा, जो इम्पैनलमेंट के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो कैंडिडेट्स कॉल किए जाएंगे, वो अगर वैकेंसी 3 है तो 1:5, वैकेंसी 4 है तो वो 15, और वैकेंसी 5 है तो 1:3। ध्यान रखिएगा, हर रीजन में अपना अपना वैकेंसी है, किसी में 3, किसी में 4, किसी में 5, टोटल 66 नहीं है। आप 66 के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ हर रीजन के लिए, आप जिस रीजन के लिए फॉर्म फिलअप करेंगे उस रीजन के द्वारा कॉल किया जाएगा आपको, साफ साफ मेंशन है आपको आगे। सो अगर आपका 3 वैकेंसी है तो 15 स्टूडेंट्स को कॉल किए जाएंगे पैनलमेंट के लिए। और फाइनल मेरिट जो होगा हमारा, ये सीबीटी टेस्ट पे ही होगा हमारा। और साथ साथ ध्यान रखिएगा, अगर आपका, मान लीजिए कि आपका 2 से ज्यादा कैंडिडेट्स को इक्वल मार्क्स आ रहा है, तो उसको इम्पैनलमेंट में हम लोग कैसे रखेंगे, मेरिट लिस्ट में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ऑफ देयर डेट ऑफ बर्थ। जो एल्डर होगा उसको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो हमारा है 1:3, 1:5, ये चेंज कर सकता है एज पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द सुटेबल कैंडिडेट्स एंड एट कट ऑफ। साथ साथ इसके बाद आपको एक अपॉइंटमेंट के समय आपका एक मेडिकल एग्जामिनेशंस भी होगा हमारा। तो मेडिकली फिट होते हैं, देन ओनली विल गिव द एम्प्लॉयमेंट ऑफर लेटर। सो that medical examinations employment that medical examinations will be conducted as per the power grid norms and standards of medical fitness। पावर ग्रिड का अपना नॉर्म्स होगा और मेडिकल फिटनेस स्टैंडर्ड होगा, यू हैव टू फुलफिल ऑल दोज स्टैंडर्ड्स, देन ओनली यू विल बी सपोज टू ज्वाइन द पावर ग्रिड। सो टेस्ट सेंटर हमारा कहाँ कहाँ है, हर रीजन का अलग अलग है। नॉर्दर्न में हमारा दिल्ली, जयपुर, देहरादून, जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़। ईस्टर्न रीजन में पटना, रांची। सो दीज आर द कॉर्पोरेट रीजन में भी दिल्ली हमारा है। और अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपको जाना है powergrid.in पे, कैरियर सेक्शंस पे। कैरियर सेक्शंस में जॉब अपॉर्चुनिटीज होंगे, उसके बाद ओपनिंग्स होंगे, और ओपनिंग्स में फिर रीजनल ओपनिंग्स। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, रीजन वाइज आपको अप्लाई करना है, यू आर नॉट सपोज टू यूज ओवरऑल। साथ साथ अगर आपका क्या है कि, और आपका अदर मींस नहीं होगा, ऑनलाइन ही होगा। और साथ साथ यू शुड हैव ए वैलिड ईमेल आईडी, अल्टरनेट मोबाइल नंबर, क्योंकि कल हो के लॉगिन क्रेडेंशियल्स में आपको ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी, अदर कोई, और ये मैंडेटरी है। साथ साथ अगर कोई ईमेल बाउंस बैक होता है, दैट मींस आपने भेजा और उसे नहीं पहुंचा, ठीक है ना, या मान लीजिए आपको भेजा गया और वो बाउंस बैक हो गया, आपका ईमेल आईडी वर्क नहीं कर रहा, आपने गलत ईमेल आईडी दिया। मान लीजिए आपका ईमेल आईडी है abc@gmail, a.bc@gmail.com, और आपने टाइप कर दिया, मेंशन कर दिया फिल करते समय abc@gmail.com, तो वो अगर बाउंस बैक होता है, मान लीजिए ऑफर लेटर भेजता है, तो वो बाउंस बैक होता है और आप समय पे ज्वाइन नहीं कर पाए, समय पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पैनलमेंट के लिए जा नहीं पाए, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल पावर ग्रिड नहीं होगा। सो आप फॉर्म जब फिलअप करेंगे, यू शुड फिलअप विद अटमोस्ट केयर। जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो आपको फिलअप करना होगा, उसका बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, व्हाइट होना चाहिए, और वही फोटोग्राफ्स आप यूज करेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए, जो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में यूज कर रहे हैं, दैट मींस वाइल इम्पैनलमेंट।
otherwise it may happen that they may reject your candidature, but ऐसा होगा नहीं, बट आप अपने सुविधा के लिए आप ये रखेंगे। उसका साइज भी दिया हुआ है, सिग्नेचर हमारा ब्लू और ब्लैक इंक कर सकते हैं। बर्थ प्लेस प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आप मैट्रिक या बर्थ सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एसेंशियल क्वालिफिकेशन में जो 70% मांग रहा है जनरल कैटेगरी के लिए, अगर आपका 69.8 है तो 70 राउंडिंग नहीं किया जाएगा। ये बहुत अच्छे से मेंशन है, 70 मतलब 70 या 70 के ऊपर 69.99 को भी राउंडिंग नहीं किया जाएगा। मार्क्स इन एसेंशियल क्वालिफिकेशंस विल नॉट बी राउंडेड ऑफ फॉर डिसाइडिंग एलिजिबिलिटी ऑफ एनी क्राइटेरिया। साथ साथ रिक्रूटमेंट ऑफ डिप्लोमा और ट्रेनीज और जूनियर ऑफिसर ट्रेनीज, असिस्टेंट ट्रेनीज कंडक्टेड ऑन ए रीजनल बेसिस अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ कंसर्न रीजन। Hence, candidates joining in such positions in regions are not entitled for inter-region transfer. क्लियर है ना? साफ साफ मेंशन है, साथ साथ मेंशन तो है, लेकिन अगर कंपनी को ऐसा लगता है कि आप मान लीजिए काम कर रहे हैं दिल्ली में, कंपनी को ऐसा लगता है कि वो आपको पटना भेजे, तो कंपनी आपको पटना भेज सकती है। कंपनी अपने सुविधा अनुसार, अपने इच्छा अनुसार आपको कहीं भी आपसे काम ले सकती है, लेकिन आपके इच्छा अनुसार इंटर ट्रांसफर करने के लिए बाध्य नहीं है। All computations of age and qualifications shall be as of on cut off date, जो 11 नवंबर 2024 है हमारा। और रीजन स्पेसिफिक वैकेंसी जो है वो इंटरलिंक नहीं है। दैट मींस आपको हर, अगर आप चाहते हैं 4 रीजन में अप्लाई करना, तो आपको 4 रीजन में सेपरेटली अप्लाई करना होगा। क्यों? क्योंकि हर रीजन का अपना अपना एक सेपरेट आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। सो साफ साफ लिखा हुआ है, द वैकेंसीज आर रीजन स्पेसिफिक एंड आर नॉट इंटरलिंक्ड विद ईच अदर। That is the vacancy notified for a particular region treated as a separate vacancy for that region only. A separate merit list shall be drawn as post wise for each region. Clear है? Next, SC ST PW candidates shall be reimbursed sleeper class. Very good. SC ST और PWD जो है उनको हमारा CBT टेस्ट देने के लिए स्लीपर क्लास ट्रेन का फेयर मिलेगा, रिम्बर्स होगा, या बस फेयर जो शॉर्टेस्ट रूट होगा। अगर मान लीजिए कि आप ट्रेन से आ रहे हैं 100 किलोमीटर से और बस से वही डिस्टेंस 70 किलोमीटर से पहुंचेंगे, तो 70 किलोमीटर का फेयर आपका रिम्बर्स किया जाएगा। उसके लिए आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स, बैंक का नाम, IFSC कोड, ऑनलाइन पेमेंट फिलअप करते समय आपको देना है, अगर आप SC ST PWD से आते हैं तो। अगर जब आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन, तो आप ये कंसेंट दे रहे हैं कि आपका जो डाटा होगा थर्ड पार्टी के साथ शेयर किया जाएगा, क्योंकि थर्ड पार्टी ही CBT टेस्ट कंडक्ट करेगी और इवैल्यूएशन पर्पस के लिए, लेकिन वहां PWD आपके डाटा का, जो आपका डाटा जो हो ब्रीच ना हो, उसका भी अटमोस्ट केयर करेगी, बट यू आर गिविंग द कंसेंट। अब इसका क्या है फिलिंग डेट? ओपनिंग डेट हमारा 22 अक्टूबर को फॉर्म फिलअप करने का डेट आ गया, फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हो गया है, जो 12 नवंबर तक चालू रहेगा। क्लोजिंग डेट है हमारा। एलिजिबिलिटी का जो कट ऑफ डिटरमाइनिंग डेट है वो 12 नवंबर, मतलब 12 नवंबर से पहले आपकी अपर एज लिमिट 27 ईयर्स होनी चाहिए और आपकी डिप्लोमा होल्डर होनी चाहिए। डिप्लोमा होल्डर ओनली, नो बीटेक, नो एमटेक। Availability of admit cards that will be notified separately on website. डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट जन और फैब में होगा हमारा प्रोबेबली। एग्जैक्ट डेट जो होगा नोटिफाई किया जाएगा वेबसाइट पे, बट जैन और फैब हमारा प्रोबेबली है। इफ अगर आप चाहते हैं इसको ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रिपेयर करना AEGRE प्रेप के साथ, तो हमें कॉल करें 8294391673 पे, या आप व्हाट्सएप करें। हमारे ऑनलाइन क्लासेज में हमारा 2 वे इंटरेक्शंस होता है। दैट मींस हमारा इंटरप्राइज वर्जन है जूम का, हम 20-25 स्टूडेंट्स का बैच बनाते हैं, और सो दैट कि हम 1-to-1 मेंटरशिप दे सके, और जिसमें हमें आपको असाइनमेंट्स वर्कबुक भी देते हैं हम, और क्वेश्चंस जो हम लोग बोलते हैं कि हमारा असाइनमेंट वर्कबुक को ही आपको करना है, मोर देन सफिशिएंट है इफ यू आर डूइंग द सेम विद इन, आई मीन सिंसियरली ऑन टाइमलाइन, तो आप श्योर शॉट है कि आपका सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा है। साथ साथ ऑफलाइन के लिए हमारा जो ऑफलाइन सेंटर है वो मालवीय नगर है, नियर हल्दीराम। ओके, सो हमने काफी रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं। अभी भी हमारा महाराष्ट्र में PWD में और महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में JEE के तौर पे हमारे बच्चों का क्लास में स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है।
जो हमारे आप ऐप पे भी देख सकते हैं। और साथ साथ हमारा टाइम टू टाइम क्लासरूम टेस्ट होते रहता है। हमारा ऐप है जो प्ले स्टोर से और iOS से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वाइच प्रेप के नाम से, ऑर्गेनाइजेशन कोड है NYTMN। सो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। जस्ट फॉर्म फिलअप कीजिए, और साथ साथ इफ यू वांट आवर सपोर्ट, इफ यू वांट आवर मेंटरशिप, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। थैंक यू।